हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर 5 चल रहा है और चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था और चैप्टर का जो नेम था वो क्या था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपके जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें केमिस्ट्री का क्या यूज़ होता है, केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर था और इस चैप्टर में आपने एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं इनके बारे में यहाँ पर स्टडी कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं कि एसिड और बेस जितने भी इस नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सभी एसिड बेस को क्या हम टेस्ट के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट बोलते हैं नो, आप केवल टेस्ट के बेस पर, अगर हमने कुछ कंपाउंड्स आपके सामने रख दिए और आपसे पूछा कि विच कंपाउंड इज एसिड एंड विच इज बेस, तो आप क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे। अगर कोई श्योर इन टेस्ट है तो वो एसिड है, कोई बेटर इन टेस्ट है तो वो बेस है। इस तरह से क्या हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज सम एसिड एंड बेस सब्सटेंसेस आर वेरी डेंजरस, सो वी कैन नॉट बी टच देम, हम उनको छू भी नहीं सकते। दीज आर डेंजरस टू अवर हेल्थ एंड कैन नॉट बी टेस्ट, उनको चख भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आए हमारे सामने तो फिर इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग कई थ्योरीज दिए हैं और नेचर के अंदर प्रेजेंट टोटल सब्सटेंसेस को क्लासिफाइड किया है। इसी तरह से एक थ्योरी एसिड बेस के लिए यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आरेनियस थ्योरी। आरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट है और इस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को क्लासिफाइड करने के लिए अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है और इस डेफिनेशन को यहाँ पर हम चेक करते हैं, डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं और हम पता लगाते हैं कि एसिड्स और बेस कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी। आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। ये सबसे पहले एसिड और बेस को डिफाइन करने वाला साइंटिस्ट था और इसने बताया था कि एसिड क्या होते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू आरेनियस एसिड को डिफाइन किया है इसने। देखो, दोज सब्सटेंसेस विच, वे पदार्थ जो, विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, which gives hydrogen ion when decomposed in water, when decomposed in water is called acids। जो वाटर के साथ डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको आरेनियस ने बोला एसिड। उनको क्या बोला बेटा? एसिड बोला। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सब्सटेंस लें जो वाटर के साथ डिकम्पोज हों और डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। जैसे देखो, यहाँ पर ले लिया हमने HCl और HCl का यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, वाटर में इसको क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो ये रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। इनको क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। और ये क्या रिलीज कर दिया इसने? हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। तो
तो ये ऐसा सब्सटेंसेस है जो वाटर के साथ डिजॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। तो इस सब्सटेंस को किस तरफ कैटेगराइज किया जाएगा? एसिड की तरफ। इसको क्या माना जाएगा? एसिड माना जाएगा। ठीक है ना। अगर इस तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल लें HNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं HNO3 का। ठीक है ना। HNO3 इसके सबके नाम मैं नोट कर चुका हूं आपको फर्स्ट में, सारे एसिड्स के। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। और इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और साथ में नाइट्रेट आयन रिलीज करता है। इसको क्या बोलते हैं आप? नाइट्रेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन हो गया। और अगर आप कोई एक और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सब्सटेंस का, तो ये भी रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन को, साथ में रिलीज करता है सल्फेट आयन को। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सल्फेट आयन। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? ये 3 एग्जाम्पल एसिड के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल को ठीक से लर्न कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है उसको लर्न कीजिए और इस तरह से आप हाइड्रोजन आयन को रिलीज कीजिए और फिर बताइए कि ये जो सब्सटेंसेस है ये क्या है? एसिड हो सकता है, बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन इट डिकम्पोज इन वाटर। ठीक है ना। अब देखो जो हाइड्रोजन आयन है, अब ये कहाँ पर आ चुके हैं? वाटर के अंदर आ चुके हैं। हाइड्रोजन आयन कहाँ पर आ चुके हैं? वाटर के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं बेटा? बहुत ही एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होने के कारण ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, हाइड्रोजन आयन विच रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कौन रिलीज हो गए? हाइड्रोजन आयन। आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। सो दे कैन नॉट लिव्स इन फ्री स्टेट, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। हैंस हाइड्रोजन आयन अटैच्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेंगे? ये हाइड्रोनियम आयन। देखो किस तरह से बनाएंगे। ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होने वाला हाइड्रोजन आयन है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना। ये इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेगा बेटा? H3O+, इसी को बोलोगे आप हाइड्रोनियम आयन। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन एंड हाउ इट फॉर्म, ये किस प्रकार से बनता है, तो उसका रीजन क्या दोगे आप? हाइड्रोजन आयन विच रिलीज्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन विच रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, these hydrogen ion are very reactive and cannot be live in free state, so hydrogen ion react with water molecule and form a ion is called hydronium ion and its formula is H3O+।
और ये रिएक्शन यहाँ पर आपको नोट कर देनी है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर एसिड को आपने वाटर के अंदर ड्रिप किया है, डाला है, तो उस वाटर सॉल्यूशन में, उस वाटर के अंदर अब फिलहाल एट प्रेजेंट कौन से आयन प्रेजेंट होने चाहिए? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन होने चाहिए? ये हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि एसिड ने तो रिलीज कर दिया हाइड्रोजन आयन को, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो होता है एज ए प्रोटॉन है ये, और ये जो प्रोटॉन होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए तुरंत रिएक्ट कर जाता है किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, और फॉर्म कर देता है हाइड्रोनियम आयन। तो प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में जैसे ही आपने एसिड को वाटर के अंदर मिक्स किया है, तो वहाँ पर जो आयन प्रेजेंट होंगे वो आप कह सकते हो हाइड्रोनियम आयन, कह सकते हैं ना। क्लियर है ना। तो ये आर्रेनियस ने बताया किसके बारे में? एसिड के बारे में। अब देखते हैं बेस के बारे में क्या कहते हैं ये। देखो बेस के बारे में क्या कहते हैं, आर्रेनियस, ठीक है ना। लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस which gives हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको डिनोट करते हैं हम OH नेगेटिव से। हाइड्रोक्सिल आयन when decompose in water, decompose in water is called base। इनको क्या बोलोगे आप? बेस। इसके एग्जाम्पल्स लीजिए बेस के, आपको पता ही है एग्जाम्पल्स को। जैसे यहाँ पर अगर मैं NaOH इसका एक्वस सॉल्यूशन लेता हूँ, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये रिलीज करेगा क्या? सोडियम आयन, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोक्सिल आयन। ये कौन से आयन हो गए बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है तो ये NaOH क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर और एग्जाम्पल लूँ मैं, KOH, और ये जब वाटर में जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा और ये प्रोड्यूस करेगा पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन वाटर के अंदर, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो ये मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेगा। तो ये क्या हो गए बेटा? बेस हो गए। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आर्रेनियस ने जो एसिड और बेस है इनको डिफाइन तो किया, लेकिन साथ में बताया कि एसिड जो होता है उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं और बेस जो होता है उसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसने देखो एसिड और बेस को किस तरह से कैटेगराइज किया। आप इस जगह पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर दिए फटाफट। मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा। इसने आर्रेनियस ने एसिड और बेस को और आगे किस तरह से कैटेगराइज किया है, ठीक है ना। तो देखो जो एसिड होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एसिड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स में। आर्रेनियस ने बताया ये सब कुछ हमको। एसिड्स आर कैटेगराइजेशन इन 2 पार्ट्स। और 2 पार्ट्स में क्या हो सकता है? देखो पहला है इसका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं?
ये चेक करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को लिखते हैं दोज एसिड्स which completely ionized in their water solution। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं उनके वाटर सॉल्यूशन में एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन मच अमाउंट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको क्या बोलोगे आप? स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, कंप्लीटली आयोनाइज हो गए तो मच अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम, देखो HCl, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा एटसेट्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो क्या हो गए बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और अब बात करते हैं हम वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स, दोज लिख दो चाहे सम एसिड्स लिख दो, सम एसिड्स आर नॉट completely ionized, are not completely ionized in their water solution and produce hydrogen ion in lesser amount are called weak acid। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहे हैं और कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप? वीक एसिड। और इसके लिए आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हो, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके भी। तो ये हो गए बेटा आपके क्या? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप बेस को कैटेगराइज कर सकते हो। बेस को कैटेगराइज करें तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या नोट कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? तो देखो, सम बेस विच completely ionized in their water solution and produce hydroxyl ion in much amount। बस थोड़ा सा अंतर करना है, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, कंप्लीटली आयोनाइजेशन इनका होगा, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड का हो रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके लिए एग्जाम्पल्स बस ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं, दो लिख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपको लर्न करने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। राइट द एग्जांपल्स ऑफ एनी टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दो दो एग्जाम्पल लिखो, तो आपको केवल दो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लर्न करने हैं। और इसका दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है वीक बेस। बिल्कुल सेम उसी तरह से डेफिनेशन लिख दो, सम बेस विच which are not completely ionized in their water solution and produce hydroxyl ion in lesser amount called weak base। क्या बोलोगे उनको? वीक बेस। और इसके लिए एग्जाम्पल्स आप नोट कीजिए, MgOH का होल ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो दो ही लिख रहा हूँ बस में, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल। यहाँ पर बेटा जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें डेफिनेशन की बजाय एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इनको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि जब आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, तो इनसे हम कुछ साल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखो साल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। साल्ट कैसे फॉर्म करते हैं आप? एसिड और बेस को किस में लेते हैं? डेफिनेट प्रपोर्शन में लेते हैं। एसिड और बेस को जब आप डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेकर रिएक्ट कराते हो तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको क्या बोल सकते हैं हम? साल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो साल्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के बोल दो, चाहे 3 पार्ट में इनको कैटेगराइज कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट है बेटा न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं? तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे जो फॉर्म होने वाले साल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर जो आपको साल्ट ऑब्टेन होगा वो न्यूट्रल साल्ट होगा। इनसे जो साल्ट आपको ऑब्टेन होने वाला है उसको ही क्या बोलोगे बेटा? न्यूट्रल साल्ट, ठीक है ना। और इसके लिए देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ बेटी। स्ट्रॉन्ग एसिड लो, HCl प्लस NaOH, अभी लिखे ना हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट कराओ, क्या बन गया? NaCl प्लस H2O। ये क्या हो गया? न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट का एग्जाम्पल हो गया, और इसको क्या बोलेंगे आप? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब अगर अब यहाँ पर मैं H2SO4 प्लस KOH ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ऑब्टेन होने का K2SO4 प्लस H2O। ये पोटेशियम सल्फेट है, ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल साल्ट हो गया। और सेकंड जो टाइप होती है वो क्या होती है? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कैसे फॉर्म करोगे? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करा देते हो किसके साथ? वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन कराते हो तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिडिक साल्ट मिलेगा। और देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन कराइए अब आप, और आप लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन करना है क्या? क्या ऑब्टेन करना है बेटा? हमको ऑब्टेन करना है
एसिडिक साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लो कोई भी, एसिड HCl, वीक बेस लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O। ये क्या होगा, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम जो क्लोराइड है ये कैसा साल्ट है, ये है एसिडिक साल्ट। कैसा साल्ट है बेटा, ये एसिडिक साल्ट है। क्लियर। और देखो तीसरा क्या होता है, बेसिक साल्ट। यहाँ पर मैं एक एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, क्योंकि वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं, रिएक्शन करा सकते हैं हम इसको। अगर बेसिक साल्ट आपको फॉर्म करना है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, तो बेस लेना पड़ेगा, प्लस वीक एसिड लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो हमको बेसिक साल्ट ऑब्टेन होता है। तो स्ट्रॉन्ग साल्ट लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, वीक एसिड लीजिए CH3COOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिक एसिड, दोनों को रिएक्ट करा दीजिए। तो CH3COONA प्लस H2O। यहाँ पर ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट को क्या बोलोगे आप, बेसिक साल्ट। क्या बन गया ये, बेसिक साल्ट। तो इस तरह से हम साल्ट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर चेक किया है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंटिस्ट की जो थ्योरी है एसिड और बेस की, उसके साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ओके।